नमस्कार दोस्तों, आज की दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ लेकर आया हूँ। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा स्पीच दिया जिससे पूरा हॉल गर्म हो गया। उन्होंने गाज़ा वॉर पर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया और उसके तुरंत बाद 50 से ज़्यादा देशों के डिप्लोमेट्स ने प्रोटेस्ट करते हुए हॉल से वॉकआउट कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाज़ा में चल रही वॉर को फिनिश द जॉब करेगा, मतलब वो हमस के खिलाफ अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को एंड तक ले जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। जब उन्होंने ये कहा तो हॉल में घमासान शुरू हो गया। ओवर 50 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स एक साथ प्रोटेस्ट करते हुए हॉल से बाहर निकल गए। ये एक सिंबॉलिक स्टेप था जो दिखाता है कि दुनिया के बहुत सारे देश इजराइल के गाज़ा वॉर को सपोर्ट नहीं करते। इस वॉकआउट के बाद जो लोग बचे उन्होंने नेतन्याहू का पूरा स्पीच सुना, लेकिन यह वॉकआउट एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज बन गया कि इजराइल का स्टैंड गाज़ा वॉर पर वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब चलिए समझते हैं कि नेतन्याहू ने अपने स्पीच में ईरान और हमस को लेकर क्या कहा। उनका कहना था कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा टेररिज्म का स्पॉन्सर है। इसराइल के मुताबिक ईरान हमास को पैसा, वेपन्स और ट्रेनिंग देता है और इसी वजह से हमास गाज़ा में इतना पावरफुल है। हमास, जो गाज़ा स्ट्रिप पर 2007 से कंट्रोल कर रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप दोनों है। इसका में एम है इसराइल को ख़त्म करना और पैलेस्टाइन को फ्री करना। हमास ने पिछले साल अक्टूबर 2023 में इसराइल पर एक बड़ा अटैक किया था। इसके बाद ही इसराइल ने गाज़ा में अपना फुल स्केल वॉर स्टार्ट किया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास अकेला नहीं है, पीछे ईरान खड़ा है जो हर तरह से उन्हें सपोर्ट करता है। नेतन्याहू ने ईरान और हमास को एक टेरर नेटवर्क बोला और ये भी कहा कि ये सिर्फ इसराइल के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दोस्तों, इस पूरे इशू का मतलब है कि अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में लाइंस और क्लियर हो रही है। एक तरफ इसराइल और उसके सपोर्टर्स हैं, दूसरी तरफ हमास और ईरान जैसा सपोर्ट सिस्टम, और बीच में वो कंट्रीज जो पैलेस्टाइन के लिए आवाज़ उठाती हैं। नेतन्याहू का यूएन स्पीच सिर्फ एक नॉर्मल स्पीच नहीं था, ये एक ग्लोबल स्टेज पर मैसेज था कि इसराइल हमास को ख़त्म करके रहेगा, चाहे कितना भी ऑपोजिशन हो। लेकिन 50 कंट्रीज का वॉकआउट ये दिखाता है कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसराइल के मिलिट्री एक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो दोस्तों, ये था आज का सबसे बड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट। नेतन्याहू का स्पीच, 50 देशों का वॉकआउट और ईरान हमास पर लगाए गए बड़े एक्यूजेशंस। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल सच में हमास को फिनिश कर पाएगा और ईरान की रोल को दुनिया कैसे देखेगी? अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।